तो करंट अफेयर्स के आज के सत्र में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी के लिए दिन प्रतिदिन के स्तर पे करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी श्रृंखला के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आता हूं। ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम हॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज जो पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है लॉन्च हुआ था ये आपका, और ये आपका गरुड़ एरोस्पेस एक आपकी कंपनी है जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। गरुड़ एरोस्पेस उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं ये गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, ये आपकी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा जो है आपके इनको बनाया जा रहा है, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं आपके ड्रोन। तो अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक सम्मेलन हुआ था दावोस में, वहां पर जो है इनको लॉन्च किया गया है पहली बार। और ये जब ड्रोन बन जाएंगे तो इससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी पिछले दिनों भारत के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दी गई थी और इसको ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 भी कहा जाता है कि भाई अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ड्रोन के माध्यम से चाहे वो कीटनाशक का छिड़काव हो, चाहे निगरानी हो, इन सभी को लेकर के एक बड़े स्तर का कार्य होगा। तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बड़ी मात्रा में लगभग 25,000 आने वाले 15 महीनों के अंदर 25,000 से अधिक ड्रोन का निर्माण किया जाएगा जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्षेत्र में, ठीक है, इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो गरुड़ एरोस्पेस हैं, इसके सीईओ और इसके जो संस्थापक है, फाउंडर और सीईओ हैं, जिनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश, उन्होंने बताया कि अब ग्लोबल लेवल पे इसकी लॉन्चिंग करना किसान ड्रोन की, ये अपने आप में किसान ड्रोन है, कार्बन न्यूट्रल ड्रोन है। ठीक है, इस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ ले जाएंगे और इससे जो है बहुत बड़े स्तर का जो है काम होगा। तो आने वाले समय पे भारत में ड्रोन स्टार्टअप को लेकर के भी बड़े स्तर पे व्यापार होगा। लगभग 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का व्यापार जो है आने वाले समय में संभावित है इसका। तो गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन मेकिंग स्टार्टअप है, 2015 में ये शुरू हुआ था, इसका मुख्यालय चेन्नई में है और एक कृषि आधारित ड्रोन का निर्माण करता है। तो इसके द्वारा ही पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन्स का अनावरण किया गया है और जो है ये आने वाले समय पे बहुत बड़ी चीज है। तो आपको बस ये जानना है इस वाले करंट में कि भारत का पहला ड्रोन जो है बनाया गया है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया गया गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा 19 जनवरी 2023 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को क्या है अनावरण किया गया है। ठीक है, 19 जनवरी 2023 में जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है, इसकी दावोस में, आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में बैठक हुई थी, वहीं पर इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसान ड्रोन बहुत ज्यादा जो है आपका एक क्रांति के तौर पे लाएगा। देखिए, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है, ये बंगलुरु में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? बंगलुरु। L&T बना रही है इसे बंगलुरु में। भारत का पहला आपका 3D मुद्रित जो है क्या बन रहा है? डाकघर बन रहा है, 3D प्रिंटिंग के तहत बनाया जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये भारत का पहला डाकघर होगा जो 1 महीने में बनाया जाएगा और ये बनाने का काम कर रही है कौन सा? L&T, लार्सन एंड टूब्रो। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और यही जो है वर्तमान में भारत में 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके भवन निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आपका पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है और 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, इसका नाम है हलासुरु कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर बनाया जा रहा है। हलासुरु कैम्ब्रिज लेआउट में यह डाकघर बनाया जा रहा है, बंगलुरु में बनाया जा रहा है, कर्नाटक में बनाया जा रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर। ठीक है, तो आम डाकघरों की तरह यह भी काम करेगा और अब जो है एक तरीके से आप समझिए कि ये एक 3D कंक्रीट जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू
आने वाले समय पे भवनों के निर्माण की दिशा में एक नया जो है आपका रेवोल्यूशन होने वाला है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर जो है, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बन रहा है बंगलुरु में, और मैंने नाम भी बताया आपको, हालासुरु कैम्ब्रिज आपका लेआउट, वहीं पर ये डाकघर आपका बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहां बन रहा है, बंगलुरु में। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं गुजरात में। देखिए गुजरात में जो आपका कच्छ वाला क्षेत्र है या जोधपुर संभाग वाला क्षेत्र है, आपका जोधपुर संभाग है ना, जोधपुर संभाग से लेकर के पूरा का पूरा गुजरात में रन ऑफ कच्छ तक, यहां पर जो है जंगली गधे पाए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो राजस्थान में जोधपुर संभाग वाले क्षेत्र में एक तहसील है जिसका नाम है चितलवाना तहसील, उसी में रणखार गांव है, रणखार गांव, रणखार गांव है। ठीक है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पर गधे पाए जाते हैं। ठीक है, गुजराती जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, गुजराती जंगली गधे जो कि राजस्थान और गुजरात के काफी क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, तो इन जंगली गधों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा रणखार को कंजर्वेशन घोषित किया गया है, कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया गया है, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, रणखार गांव को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो जोधपुर संभाग में संचार तहसील है, उससे दूर चितलवाना तहसील में, चितलवाना तहसील है आपकी, चितलवाना तहसील, चितलवाना तहसील। ठीक है, चितलवाना तहसील में ही रणखार गांव है, यहीं पर ही रणखार गांव में ये आपके जंगली गधे हैं। क्या है, जंगली गधे। तो जंगली गधों के संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 2022 से जो है आपका ये काम किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, चिंकारा, जंगली बिल्ली। तो वन विभाग के द्वारा और जो राजस्थान सरकार है उनके द्वारा जो है, और गुजरात सरकार के सहयोग से भी ये चीजें हुई हैं। तो रन ऑफ कच्छ में एक अनोखा प्राणी ये पाया जाता है, गधा। ठीक है, और ये जो है आपका ना तो घोड़ा है ना, और ना ही ये दोनों के एक तरीके से ये खच्चर की तरह है। और ये आपको जो है ये देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए रणखार गांव को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम हो रही है, तो ऐसे में जो है इनका जो है संरक्षण जरूरी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रणखार गांव में इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए रवांडा अफ्रीका का पहला देश है जहां पर mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, यहां पे रवांडा में एक कंपनी mRNA वैक्सीन जो है आपकी यहां पर डेवलप हो रही है। तो अफ्रीका का पहला देश है रवांडा जहां पे mRNA जो है आपकी वैक्सीन बन रही है, पहला उत्पादन सुविधा बन रही है। देखिए 13 मार्च 2023 को एक कंपनी है आपकी, ठीक है, एक कंपनी है, जर्मन दवा कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक, जर्मन दवा कंपनी है जिसका नाम है बायोएनटेक, बायोएनटेक। ठीक है, यहां पे देखिए बायोएनटेक, इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया जा रहा है। बायोएनटेक के द्वारा जो है आपका बायोटेनर्स नामक आरएनए मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर इनको प्राप्त हुए हैं। तो अब ये आपकी ये है बायोएनटेक, ये बायोएनटेक एक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा जो है mRNA जो आपकी है इसका नाम है, वैक्सीन का नाम है तो बायोटेनर्स नामक mRNA मोबाइल कारखाने बनाए गए। यहाँ पे कारखाने डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कारखाने मोबाइल हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। तो रवांडा में पहली बार जो है, मतलब अफ्रीका सोचिए कितना पिछड़ा हुआ देश है जहां पे अभी तक जो है वैक्सीन उत्पादन तक की सुविधाएं नहीं थी। तो बायोएनटेक कंपनी के द्वारा बायोटेनर्स नामक mRNA के जो आपके कारखाने हैं, अब देखिए जब ये बन जाएगा तो इससे बनने के बाद मलेरिया की वैक्सीन, तपेदिक की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, कैंसर से जुड़े हुए जितने भी नए उपचार हैं उन सभी को लेकर रिसर्च होने लग जाएगा, वैक्सीन बनने लग जाएगी। तो ये आपका रवांडा पहला देश अफ्रीका का बना है जहां पर आपका यहाँ पे mRNA वैक्सीन बनने लग जाएगी।
तो बायोटेनर्स फॉर mRNA वैक्सीन प्रोडक्शन इन रवांडा। तो ये पहला देश आपका बन जाएगा और ये मोबाइल कारखाने अभी आपके डेवलप किए गए हैं, बायोएनटेक के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये बायोटेनर्स है ना, बायोटेनर्स जो आपके बायोटेक के द्वारा डेवलप किए, बायोएनटेक के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो mRNA वैक्सीन कारखाने बनाए गए। देखिए इनसे एक क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था, क्रिप्स हिपकिंस। ठीक है, ये पर्सन है क्रिप्स। वैसे मैंने ये क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया है, ये मैंने मास्टर वीडियो में जिक्र किया था आपका। क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के अभी नवनिर्वाचित 41वें प्रधानमंत्री बने हैं, 41वें पीएम बने हैं। अभी इससे क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। तो क्रिप हिपकिंस जो है न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। 21 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की जो पीएम थी, जिनका नाम था जेसिंडा अर्डन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद क्रिप हिपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके हिपकिंस हैं, हिपकिंस पर याद कर लीजिए आप। ठीक है, और इनके साथ कार्मेन सुपेलेनी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने भी शपथ ग्रहण की है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी अक्टूबर तक ये रहेंगे। अक्टूबर के बाद जो है फिर नए पीएम बनेंगे, आम चुनाव होंगे, आम चुनाव के बाद फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये ध्यान रखना है 41वें प्रधानमंत्री के तौर पे कौन है कि क्रिस हिपकिंस। ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा के रखना है आपको। चलिए, इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर जॉन हिपकिंस, इसी को शॉर्टकट में क्रिप हिपकिंस बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक नया संगठन के तौर पे आप इसे बोल सकते हैं, एक नया संगठन बना है, एक नई संधि हुई है और त्रिपक्षीय सहयोग संधि है आपकी। वैसे संधि 2021 में हुई थी, इसका नाम है ऑकस। एक नई संधि हुई है ऑकस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, AUKUS। एक नई संधि है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ये 3 देश हैं इस संधि में। इसकी घोषणा 2021 में हुई थी, अभी इनकी मीटिंग हुई है 13 मार्च 2023 को। ये तीनों मिले हैं, 13 मार्च को इनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, तो ऑकस एक गठबंधन है, एक त्रिपक्षीय संधि है आपकी। ठीक है, इसमें जो बाइडेन साहब हैं, और ये जो बाइडेन हो गए अमेरिका के, और ये आपके ऋषि सुनक साहब हैं, और ये एंथनी एल्बनीज हैं। ये तीनों की मुलाकात अभी हुई है आपकी अमेरिका के। और देखिए ओवरऑल इसका उद्देश्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर की पनडुब्बियां देना। एक तरीके से रक्षा समझौता है आपका, रक्षा संधि है आपकी। ठीक है, तो अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको पता ही है कि किस प्रकार से अमेरिका अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, और उसमें जो है कह रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम है। और इसके तहत जो है, इस प्रोजेक्ट के तहत, ऑकस प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई जो सबमरीन है वो आपकी उपलब्ध करानी है। ठीक है, परमाणु पनडुब्बियां उपलब्ध करानी है ऑस्ट्रेलिया को, बस इतना सिंपल से समझ लीजिए। तो ये इस गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की आक्रामकता है, चीन से जो भय है इस पूरे क्षेत्र को, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। यूएस और यूके जो है परमाणु संचालित पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को देने का प्रयास करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका। और ये आपकी पूरी की पूरी ऑकस समझौते के तहत ये पूरा का पूरा चीजें हुई हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, सभी के लिए स्पष्ट है ये। हाँ, रणखार राजस्थान में है। रणखार गांव है आपका चितलवाड़ा तहसील में, तो वहां पर जो है उसको ही कंजर्वेशन घोषित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फिर स्पष्ट है। तो ये आपकी ऑकस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक त्रिपक्षीय संधि है, 3 देशों के बीच में हुई है, जिसमें से ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए पूरी संधि की गई है, और इसके तहत 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन देना है, यानी उसकी नौसेना को पावरफुल बनाने के उद्देश्य से पूरा का पूरा ये बनाया गया है। तो एक तो ऑकस हो गया आपका, दूसरा ये आपके क्रिस हिपकिंस हो गए, 41वें जो है पीएम बने हैं न्यूजीलैंड के। बाकी ये आपका बायोटेनर्स बनाया गया है बायोएनटेक के द्वारा, रवांडा पहला देश बना है अफ्रीका का। ठीक है, और ये आपके जंगली गधों के लिए रणखरवार जो है, इसको जो है
चित्तलवाड़ा जो गांव है, चित्तलवाड़ा, वहां पर उसको तहसील को रणखरवार गांव को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। पहला जो है बेंगलुरु में आपका इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है बेंगलुरु में। इसके बाद जो है आपका ये किसान, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया गया, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र को लेकर के। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसका पहली बार अनावरण किया गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे और आपको बस इतने ही करने हैं। इससे पहले जितने मैंने करवाए उनको रट जाना है। ठीक है, आगे फिर आपको करंट अफेयर्स को लेकर मैं इसी तरीके से निरंतर रहूंगा, कंटिन्यूअस रहूंगा। बस अब आपको भी कंटिन्यूअस रहना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए।